गंभीर और भावनात्मक आवाज में कुछ नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं, कुछ कहानियां दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं और कुछ बेटे मां भारती की गोद से निकलकर देश की मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बेटे की, जिसने अपना नाम नहीं बल्कि भारत मां की आन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा, कोड नेम शेरशाह और जज्बा। ये दिल मांगे मोर, एक साधारण लड़का, असाधारण सपने। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक साधारण पंजाबी परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक विक्रम बत्रा पिता थे। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल मां, एक शिक्षक घर में अनुशासन था, लेकिन प्यार भी बेहिसाब। विक्रम बचपन से ही तेज, जुझारू और दूसरों की मदद करने वाला था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एनसीसी में भी अव्वल सिर्फ किताबों का नहीं, देश की सीमाओं का भी शौक था। उसे जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो सैनिक बनने के ख्वाब देखा करता था। फौज की राह सपनों का आगाज। कॉलेज के दौरान विक्रम एनसीसी का हिस्सा बना और तभी तय कर लिया था उसे फौज में जाना है। शारीरिक बल और मानसिक दृढ़ता उसमें पहले से थी। 1996 में उसे मर्चेंट नेवी में चयन का अवसर मिला, लेकिन उसने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो समंदर का सिपाही नहीं, सरहद का सपूत बनना चाहता था। 1997 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास होकर वो भारतीय सेना की 13 JKRIF 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट बना। यह शुरुआत थी उस शेर की जो आगे चलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। कारगिल की दस्तक, शेरशाह की पुकार साल 1999। कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान ने कायरता दिखाई और LOC पार कर भारत की धरती पर कब्जा कर लिया। देश में आक्रोश था। सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी शुरू होती है। 13 JKRIF को भेजा गया। पॉइंट 51 सफरीदी फतेह करने के लिए यह सबसे ऊंची और रणनीतिक चोटी थी। दुश्मन की मशीन गनों और स्नाइपर्स ने रास्तों को नर्क बना रखा था, लेकिन शेरशाह पीछे हटने वालों में नहीं था। पॉइंट 51 फौजिल, ये दिल मांगे मोर। जून 1999 रात का समय, कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों पर धावा बोला। हर कदम पर गोलियां थीं, लेकिन विक्रम के होंठों पर था जय माता दी। उसने अपने एक साथी को घायल देख खुद आगे बढ़कर हमला किया। हाथों में ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी बंकर में घुस गया और एक एक कर सबको ढेर कर दिया। जब मिशन पूरा हुआ, उसने रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द बोले, ये दिल मांगे मोर। यही था उसका अंदाज़ो, विजय के बाद भी, और विजय की चाह शहादत की ओर। पॉइंट 4875 पॉइंट 51 की जीत के बाद विक्रम बत्रा बन गए हीरो। लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब मिशन था पॉइंट 4875 को आजाद कराना। यह छोटी और ऊंची और लड़ाई और कठिन थी। जगह ऐसी थी जहां सांस लेना भी मुश्किल था और दुश्मन ऊपर से गोली बरसा रहा था। 5 जुलाई 1999 की रात कैप्टन विक्रम बत्रा ने फिर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। एक साथी को गोली लगी। विक्रम ने कहा, तू हट जा, तुझे बच्चे देखने हैं, मैं हूं ना। और वो आगे बढ़ गया। गोलियों की बौछार, फिर एक धमाका, और भारत मां का वीर सपूत धरती से अमृता की ओर चला गया। देश का लाल हमेशा के लिए अमर। नरेटर भावुक स्वर में 6 जुलाई 1999 जब उनका पार्थिव शरीर पालमपुर लाया गया। पूरा देश रो रहा था, लोगों की आंखों में आंसू थे, पर दिलों में गर्व भी। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी प्रेमिका डिंपल, उनके माता पिता, उनकी रेजिमेंट, देश का हर नागरिक, सभी के लिए वो केवल एक सैनिक नहीं, प्रेरणा बन गए। अंतिम अध्याय, शेरशाह, एक नाम, एक प्रेरणा। नरेटर विक्रम बत्रा की कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह साहस की है, यह प्रेम की है, यह त्याग की है, यह उस जुनून की है जो कहता है, मेरे देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब भी कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, जब भी कोई जवान जय हिंद कहता है, जब भी कोई मां अपने बेटे को सेना में भेजती है,
वो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे शहीदों की वजह से ही मुमकिन होता है। एक श्रद्धांजलि नरेटर धीरे और भावुक स्वर में, शेरशाह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी गूंज हर बर्फीली पहाड़ी, हर तिरंगे की फड़फड़ाहट और हर भारतीय की सांसों में जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग मरकर भी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं।